नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं और आप लोग को मैं एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूँ ताकि ये संभाषण चलती रहे। अगर कोई व्यवधान आ जाए तो भी संभाषण चलते रहे। तो सबसे पहले मैं शशि तिवारी मैम से पूछूंगा। शशि मैम, आपका तबियत कैसा है? गुड इवनिंग सर, मेरी तबीयत ठीक है सर, आप बताएं। एकदम अग्नि एकदम अच्छा हो गया आपका? हाँ, मैं चित्रकारी बटी ले रही हूँ ना, तो अब ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। मैम। और क्या खाई आज आपने, क्या खाया? मैंने सुबह बनाया था दाल चावल रोटी सब्जी, वो खाया था। हाँ, यहाँ पूछने का उद्देश्य ये रहता है कि आप जैसे जैसे रिकवर कर रही है ना, आपका अग्नि बढ़ रहा है तो आप खा पी पा रही है हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, ताकि दूसरे लोग को भी ये प्रेरणा मिले कि इस तरह से खाना चाहिए अग्नि के हिसाब से। हाँ, तो मैं एक टाइम तो ये चीज खा रही हूँ, जैसे शाम को भी कल खिचड़ी खाई थी, आज भी हाँ कुछ ऐसे ही तहरी टाइप का बनाया है। तो शाम हाँ। को रोटी नहीं खा रहे हैं, शाम को कुछ हल्का सा ही खा रहे हैं। अच्छा जी सर। ठीक है मैम, तो बहुत अच्छा लगा। आप स्वस्थ हो जाए और कभी बीमार मत पड़िए फिर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और डॉक्टर मनीषा सिंह मैम कैसी हैं आप? बहुत दिन के बाद आप दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर जी सर, मनीषा सिंह प्रणाम। मैम। प्रणाम प्रणाम सर, मैम। एक्चुअली मैं बाहर थी, हाँ, कब आई? बाहर ट्रिप आज पे आए? गई थी। काशी, काशी बनारस और इलाहाबाद, राम जन्मभूमि सब घूमते हुए आई। जी। तो अभी तो आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है मैम? आज ही बैठी हूँ सर, आज ही क्लिनिक में बैठी हूँ। ठीक है सर, बढ़िया है, आपके आशीर्वाद है सर। अभी आपका और बढ़ने वाला है, होली के बाद तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है आपका। हाँ सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो श्योर। सर जोशी सर कैसे हैं? जोशी सर अभी एक दो दिन में ज्वाइन हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ठीक ही ओके। हो गए हैं, लेकिन एकदम स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर आएंगे। क्योंकि जी सर, जी अभी सर। जितना रिकवर हुए हैं, यहाँ ऑनलाइन दिखने लगेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि ऑफिस में आओ, जॉब पे आओ। जी जी। थोड़ा मैं हमने कहा कि आप अभी रखिए, पूरा स्वस्थ हो जाइए। जी सर, जी। ओके सर, क्या बहुत थैंक यू। मेजर एक्सीडेंट हो गया था ना सर का, फिर इम्प्लांट बिठाया। इम्प्लांट बिठाने के बाद इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन से उनको फिर यूरिन और स्टूल में कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में ओ, रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। नहीं सर, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान धन्वंतरी का बहुत बहुत उनके ऊपर कृपा है, और हम जी। सबका सबका विशेष है सर। जी। और ये मार्च का ग्रुप बन चुका है, आप सब लोग गूगल फॉर्म भर दीजिए, मार्च के हाँ ग्रुप सर। में ज्वाइन। जी सर, जी सर, कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू।
और किसी को कुछ बताना है या पूछना है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कौन बताएगा? डॉक्टर नवजोत कौर मैम, बहुत दिन के बाद आई आप मैम, कैसी है मैम? डॉक्टर नवजोत कौर मैम। हेलो, प्रणाम सर। सर नहीं, मैं हाँ, ज्वाइन कैसी है करती मैम? रहती हूँ, बीच में थोड़ा मिस हो रहा था सर, थोड़े फंक्शन वगैरह फैमिली में ऐसे चल रहे थे। ठीक है सर, बाकी ठीक चल रही है, प्रैक्टिस भी ठीक चल रही है अभी, सब अभी ठीक तो है आपको बहुत आपकी कॉन्फिडेंस कृपा आ से। गया होगा पहले से। हाँ जी सर, पहले से तो आप पढ़ाते रहते हैं और उससे काफी रहता है, सेटिस्फेक्शन भी रहती है, और यही है, कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई भी केस आएगा तो उसे हम कैसे हमने शुरुआत करनी है, पहले ये समझ नहीं आती थी। ये तो सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसका बहुत फायदा हो रहा है। जी मैम। हाँ जी, थैंक यू सर। आप बहुत आगे बढ़िए। ऐसे आता तो सबको है, लेकिन वो क्या रहता है ना कि क्या दवाई किस तरह कब देना है, उसका थोड़ा ये मार्गदर्शन चाहिए होता है, जी डायरेक्शन चाहिए जी होता है। आता सबको है, सबको सब कुछ आता है। जी जी सर, वही है ना कि थ्योरी तो पढ़ी थी, पर उसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसे करना है, ये अभी आप सिखा रहे हैं हमें। जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई केस होगा तो बताइएगा जरूर। जी सर, जरूर। थैंक यू मैम। अभी हम कंचन मैम का सुनेंगे। डॉक्टर कंचन मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस होगा तो बताइए, शेयर प्रणाम करिए। सर। आप प्रणाम प्रणाम। मैम, बताइए। सर मुझे एक केस पूछनी थी। पूछिए। एक 24 इयर्स की लड़की है। उसे पहले जब मीनार स्टार्ट हुआ 10th, मतलब 10 साल की होकर 10 साल की होगी वो, करीब करीब। उसके मेंसेस काफी रेगुलर रहे हैं, पर जैसे 8 साल से अभी मतलब 8 साल करीब करीब उसके मेंसेस रेगुलर रहे, और 2016 से बिल्कुल ऐसे हुआ कि मतलब वो ट्रीटमेंट कुछ ले तो ही उसके मेंसेस आ रहे थे। तो एलोपैथ वगैरह में उन्होंने हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह भी लिया। वेट बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम जैसे बोलते हैं ना, थीन बिल्ट है एकदम। डेस्क जॉब करती है, और खाना बिल्कुल विहार, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुबह 9 बजे उठ रही थी, रात में 1 बजे तक मोबाइल का देखना, ये सब। दही खाना, चॉकलेट्स रोज चाहिए, चिप्स चाहिए, और आफ्टरनून ब्रेकफास्ट में बिल्कुल स्नैक्स आइटम चाहिए। और मतलब जैसे कि उनका जो टी ब्रेक होता है उस समय भी फैंसी आइटम्स चाहिए, और डिनर भी उनको फैंसी चाहिए, जैसे पाव भाजी है या फिर पानी पूरी है, इस टाइप का डिनर था उनका। और ये और मैंने उनमें एक और देखा कि जो आईब्रोज के बाल है ना, और आईलिड्स के बाल दोनों झड़े हुए हैं। और वो उन्होंने एक कंप्लेंट की, जैसे स्वेटिंग में बहुत ज्यादा स्मेल आता है। और बिल्कुल इतनी इमोशनल है कि मैंने पूछा कि स्ट्रेस है क्या, तो एक्चुअली स्ट्रेस कुछ नहीं है, पर अगर कुछ रोने वाली सीरियल भी देख ले या टीवी देख ले, फिर भी वो इमोशनल हो जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। मैंने जस्ट क्वेश्चन किए थे तो भी रोना स्टार्ट किया। यूएसजी में पीसीओडी करके डायग्नोस आया है। और जैसे कि 2 बार सोनोग्राफी हो चुका है, 2018 में और 2021 में। एच बी हमेशा लोअर साइड मिलता है, 10 या 9 ऐसे। टीएसएच वगैरह बाकी सब नॉर्मल है। तो बाकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई टीबी नहीं, चिकन पॉक्स वगैरह कोई हिस्ट्री नहीं है। बाकी एपेटाइट वगैरह, यूरिन, स्टूल नॉर्मल बोली, पर मुझे नहीं लग रहा था कुछ। बस इतना ही है सर। तो आपने क्या सोचा, क्या देना चाहिए? मुझे लग रहा था कि यहाँ पे तो मैं सबसे पहले उसके मानस दोष पे देखूं, क्योंकि जैसे कि आप हमेशा पढ़ाते हो कि यहाँ पे रस धातु की दृष्टि है। मुझे लग रहा है कि रस धातु की दृष्टि है, तो आर्तव स्रोतस की भी दृष्टि लग रही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मानस मित्र गुटिका स्टार्ट करूं, एक रसपाचक स्टार्ट करूं, ग्रंथि रस, आप जो हमेशा बताते हो, पाठा इंद्रदेव उनका कुटकी, पित्त भी बढ़ा वो हुआ है ना, स्टार्ट करूं। पित्त बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा विरेचन से शुरू करिए पहले, मुझे ऐसा लगता है। हाँ माइंड हाँ विरेचन हाँ, दे। वो भी सोचा था। विरेचन, विरेचन से स्टार्ट करूं। और ये तो मैं ठीक बोल रही हूँ ना, मानस मित्र रसपाचक और ग्रंथि रस।
जी बराबर। और मैं यहाँ पे कुमिकुट और भी ऐड करूँ क्या सर? मुझे मतलब जो आईब्रोज हम कैसे सोचेंगे यहाँ पे कि जैसे कि अस्थि धातु का मल है, वो समझो है, हम लेकिन है, आईब्रोज के पास देखेंगे तो छोटे छोटे कृमि भी होंगे, पेट में भी कृमि होंगे, इसलिए भी होता है। जी मतलब मुझे क्रीमी के बारे में भी सोचना है ना। हाँ बराबर। तो हाँ ठीक है, मैं क्रीमी के लिए कुछ ऐड करूँ यहाँ पे। और नित्य विरेचन से स्टार्ट करूँ सर कि प्रॉपर विरेचन के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ? विरेचन के बाद ही शुरू करिए, पहले पूरा अंदर का जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाने दीजिए। टॉक्सिन्स रहेगा और आप दवाई देंगी तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और आपने कहा कि जी स्वेटिंग में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो स्वेद जी में पित्त जो है वो स्वेद में रहता है, तो जी इसलिए पित्त को अच्छा करना है हमें, भ्राजक पित्त को। तो अच्छे से पित्त, जो दूषित पित्त है वो निकाल दिया तो स्वेटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उनका। जी, विरेचन से स्टार्ट करती हूँ, फिर मेडिसिन स्टार्ट करती हूँ। जी सर, थैंक यू आपने सर। सही सोचा। और माइंड पे भी और काम करते जाना है, जैसे कि ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी प्राश, ब्राह्मी घृत, महाकल्याण घृत, बहुत सारी दवाइयां हैं। जी मतलब यहाँ पे मुझे जो हम सोचते हैं ना, कृश पीसीओडी में पेशेंट है और स्थूल में है एक, तो हम यहाँ पे कृश वाला पेशेंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वायु और पित्त वाली ही संप्राप्ति मिली है, तो हमें ये दो दोषों को पकड़ के ट्रीटमेंट करनी है ना। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी को ऐड करने हैं तो मैम के केस में ऐड कर सकते हैं। किसी को ऐड करना है मैम का केस में? सभी ने सुना? नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी डॉक्टर शक्ति मोहन जी कोई केस बताइए सर। सर प्रणाम। सर आपका शादी नहीं हुआ है क्या? नहीं सर। हाँ, मुझे किसी ने बताया कि आप पूरा डिवोटेड है आयुर्वेद के लिए। किसने बताया सर? अभी पता चल गया। अभी मुझे भी ऐसे लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। नहीं सर, मैं भुगत तो भोगी हूँ ना सर एलोपैथी का, इसलिए मुझे आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। मुझे जी साइनस सर। की प्रॉब्लम थी और देहरादून में एक डॉक्टर डीएम काला है, जी हाँ, वो उन्होंने काला मुझे, सर आयुष हाँ हाँ, दर्पण पे आते हैं ना वो सर। हाँ हाँ उन्होंने मुझे ऑपरेशन बताया था सर। हाँ तो हाँ मैंने उनसे बोला था कि मैंने कहा दोबारा भी होगा, कह रहे दोबारा भी होगा, बाईपास सर्जरी बार बार होती है। तो मैंने हाँ उनसे कहा कि मैंने कहा आपके पास प्रत्येक साल नाक कटाने आऊँ हाँ। फिर अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया है सर, आज के डेट में 100% क्योर है। जी, क्या दिए थे सर आपने? मैंने सर बहुत दवाइयाँ खाई सर, चित्र खरीद की, त्रिकटु चूर्ण, और डॉक्टर सुनील जोशी है ना सर अपने कॉलेज में, हाँ हाँ सर, हाँ जोशी सर। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में समीर तो जोशी उनसे ली सर थी के सर गुरु दवाई। जी। हाँ हाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो सर ने किया था ट्रीटमेंट, हाँ। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में अपने आप पहुंच गया था तो खुद से किया सर। जी, तो क्या दवाई लिए थे वो तो बताइए, सीक्रेट फॉर्मूला। उसमें सर एक तो चित्रक हरिति की लिया मैंने काफी, जी एक गंधक रसायन लिया सर, एक ब्रिसोल टेबलेट आती है सर हिमालय की, जी और जब नाक बिल्कुल बंद हो जाती है तो सर एक ब्रिसोल आता है सर एलोपैथ का, उसको डालता था सर, लेकिन उसको ज्यादा नहीं डालता, उसमें एक स्टेरॉइड रहता है, जब जी बिल्कुल ही बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तब डालता सर उसको। उसके बाद क्या कहते हैं, एक AS4 कैप्सूल आता सर, वो भी खाया सर मैंने, हरिद्राखंड भी खाया है, जी और नस से, उसके बाद नस से लिया सर मैंने अड़ू तेल का, तो उससे मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ सर, मैं गर्म करके डालता सर उसको। जी। तो सर आपको कितना टाइम में फायदा हो गया? सर मैं तो एक तरह से ये लगा लो कि मैंने खुद पे रिसर्च करी है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन आज के डेट में अगर मेरे पास कोई आ जाए तो मैं 2-3 महीने में ठीक कर देता हूँ सर। अभी 2 जल दिन में नीति का भी क्या अच्छा फायदा रिजल्ट है हुआ? सर इसमें, जल नीति करे ना सर, जी तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट है सर। जी एक पेशेंट को मैंने जल नीति से ठीक किया सर। जी। और क्या दवाई देते हैं? केवल जल नहीं थी कि और इंटरनल दवाइयाँ भी? इंटरनल दवाइयाँ बताई तो सर आपको अभी थोड़ी देर पहले। हाँ अच्छा, तो 2 दिन में तो आप ठीक कर देते हैं ऐसा है? 2 दिन नहीं सर, 2-3 महीने। 2-3 महीने? अच्छा सॉरी, सुनने में गलती हुआ। हाँ ठीक है, तो अच्छा है ना सर, कितना अच्छा आपने रिसर्च करके फॉर्मूला निकाला। हाँ, और मेरी माता जी को एंजाइटी हो गई थी सर, हाँ सर। जी और देहरादून में जितने डॉक्टर है सबके पास घूमे, जी तो
तो वो कहते हैं ना, घर के वैद्य की इज्जत नहीं होती, तो माता जी को विश्वास नहीं था। तो एक डॉक्टर ने बोला कि मरोगे तो सब मरेंगे, सब मर रहे हैं, आप भी मर जाओगे तो क्या दिक्कत है। माता जी को और ज्यादा बढ़ गई एंजाइटी, तो फिर उनका जो है ट्रीटमेंट किया सर, तो वो भी ठीक हो गए सर आयुर्वेद से। तो आज की डेट में माता जी जो है बुखार की दवाई भी जो आयुर्वेदिक लेती है सर, एलोपैथिक लेती नहीं है बिल्कुल नहीं। तो वो मतलब ये जो बोलते हैं कि होम्योपैथी का साइंस में कि और जो बीमारी है उसको और बढ़ा दो, अपना बॉडी ठीक करता है, ऐसा हो गया ना। एंग्जाइटी तो और डरा दो तो अपने आप वो हाँ फिर जी। बॉडी को कवर कर गया। बाकी वो दाहा की प्रॉब्लम वो ठीक नहीं कर पाया सर, मैं तो उसका ट्रीटमेंट आपसे करवा रहा हूँ। और एक वो ज्वाइंट पेन का ना, उसमें तो थोड़ा दिक्कत सर आई मेरे अभी को। उनको कैसा लग रहा है मेरा दवाई से? सच सच बताइए। सर उनको घुटनों की प्रॉब्लम में ज्यादा आराम तो नहीं मिला सर, लेकिन वो जो दाह की प्रॉब्लम थी वो काफी कुछ ठीक हो गई है सर। अब जैसे दिन में धूप लगती है, माता जी जी खेतों में जाते हैं थोड़ा काम करने, तो अगर ज्यादा काम कर लिए या ज्यादा धूप लगी कभी तो होती है, वैसे नहीं होती सर। अब जी पहले जो है सर में जो है गर्म सा रहता था, ऐसा लगता था जैसे पानी उबल रहा होगा सर, आंखें जी। लाल हो जाती थी। तो वो प्रॉब्लम नहीं है सर, अब वो काफी क्योर है सर। तो मैंने उनको ना दाह प्रशमन गण का दवाई दिया था, और जी गोदुग्ध प्रभावित प्रवाल पंचामृत, कामदुधा रस, गैरिक का जी योग दिया था एक, और सूर्यशेखर, लघु सूर्यशेखर रस, ऐसे ये सब दिया था। और जी घुटनों के लिए तो महायोगराज त्रयोदशांग गुल ये दिया था। लेकिन ना उनका जॉइंट पेन ज्यादा हो रहा है ना, तो आपको सर बस्ती देना पड़ेगा, शीरबला तेल का सर। मात्रा बस्ती। बस्ती माता जी नहीं लेंगे सर, बस्ती ना मैं सोच रहा हूँ नस से फायदा करेगा सर, इसलिए वो मंगाए नस्से थे से मैंने वो आपसे चीरबला अनुरिता तेल मैम का को ना। फायदा हो गया ना। नस से 60 ml डेली डलवा देंगे ना, तो वो पूरा स्नेहन करता है पूरे बॉडी को। हाँ तो मैं ये यही सोचा सर कि नस से दूं, वो बस्ती तो नहीं कर पाएंगे माता जी ना, थोड़ा कोई बात नहीं। पुराने लोग हैं तो इस चीज को ज्यादा जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, फिर महिला भी हैं, कई चीजें होती है। कोई बात नहीं सर, नस से दीजिए, वो स्नेहन हाँ तो होते जाएगा ना, ऊपर से ही हो तो हो। हाँ, तो इसीलिए मंगाए सर मैंने आपसे आधा लीटर ना। जी जी। जी अनुरिता मैम का भी नस से कर करके पूरा बैक प्रॉब्लम था ना, वो पूरा ठीक हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस का। जी। अभी मैंने आपका वो चीरबला तेल का नस से किसी एक पेशेंट को दिया था सर, वो 40 साल से जो उसको नींद नहीं आती थी, अब वो जी जम के सो रहा है सर रात को बढ़िया करके, जी उसको नींद आनी शुरू हो गई सर। जी। मेरा दवाई फेल नहीं होता सर, बहुत मेहनत जी से जी बनाया जाता है। अभी मार्च महीने में मैं और भी ऐसी दवाइयां लाऊंगा और सस्ता करूंगा, मतलब लोगों को अफोर्ड हो। थोड़ा महंगी हाँ, दवाइयां थी ना, थोड़ा उनको थोड़ा सस्ता करूंगा। कॉस्टली है सर, जो गरीब लोग है ना वो एफर्ट्स नहीं कर पाते, थोड़ा ये हाँ दिक्कत है बस। हाँ, मैं सस्ता कराऊंगा कि सबको फायदा हो। जी जी कम से कम 50-70% कम हो जाएगा रेट, ऐसा मैं सोच रहा हूँ बनवाने का। जी। जी। और थैंक सर यू आप सर। जो केस बता रहे थे वो बताइए ना सर। क्या सर? आप कुछ केस बताने वाले थे, मैंने तो कुछ और ही बात शुरू कर दिया। कौन सा केस बता? आप जब आए तो कुछ बोलना चाहते थे, मैंने तो कुछ और ही बात कर दिया। नहीं, कोई केस नहीं नहीं है तो बोल। कोई बात नहीं, आप सोचिए क्या बता सकते हैं, तब तक हम किसी और के पास जाते हैं। डॉक्टर ठीक है सर, फिर आप सोच के बताइए कोई केस। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप कोई केस बताइए। सर मुझे क्वेश्चन था उस सर से। हाँ सर आपने जो नेति कराई तो वो रोज करते हैं क्या, मतलब? हाँ मैम, उसको ना सूर्योदय से पहले करना पड़ता है, और हम्म, आधा आधा लीटर पानी में नमक डाल के, 1 या 1.5 चम्मच नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के, उसको सूर्योदय से पहले करना पड़ता है मैम। एक कितने कुछ दिन तक टाइम। कराई? जी मैम। कितने दिन कराई? मैम उन्होंने तो 1 महीने तक करी होगी काफी, बीच बीच में जी। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो बंद कर देते थे। सर प्रॉब्लम क्या होती थी उससे? जी मैम। उससे क्या प्रॉब्लम होती थी नेति से बीच उससे बीच में? कभी कभी जो है इरिटेशन होती थी उनको ना। सर आप नेति के बाद वो कपाल भाती वाले जो फॉरवर्ड बेंडिंग और मतलब लैटरल बेंडिंग वाले जो हम लोग कपाल भाती की श्वास क्रिया कराते वो कराते थे आप? और बाद में नहीं मैम, पश्चिमोत्तानासन कराते थे आप? मैम हम जिस इलाके में प्रैक्टिस करते हैं ना मैम, इधर के लोग जो आयुर्वेद पे ज्यादा वो नहीं करते, और एकदम से योगा पे चले जाएंगे तो फिर वो भाग सर जाएंगे योगा इस वाली वजह से। बात नहीं है, देखिए नेति का सिंपल सा एक जो है योगा वोगा नहीं है। अगर आप नेति करा रहे हैं और आप जल डाल रहे हैं, ठीक है सर, वो जी साइनस मैम। में कहीं जाकर के कलेक्ट हो जाएगा। तो क्या जी होता है कि उस साइनस को हमें अंदर सुखाना होता है, जिसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा खड़े हो जाते हैं, हाथ को दोनों पीछे से पकड़ लेते हैं और फॉरवर्ड आधा, और जैसे हम लोग झुकते हैं ना, आधा झुकना है,
और कपालभाति करनी है। बस 10 इधर कर देना है और 10 जो है फिर उसी राइट साइड में कर देना। 10 शायद तो जो अंदर पानी की बूंदे या जो मॉइस्चनेस रह गया सर वो सूख जाता है। अब उससे आप जो बता रहे हो ना कि बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इरिटेशन होती है क्योंकि साइनस में जाता है वो, तो सर वो नहीं होता। अगर आप इतना करा लें तो ज्यादा अच्छा। और अगर आप जैसे बाद में फिर पश्चिमोत्तानासन या डाउन फॉरवर्डिंग आसन करा लेंगे तो जो बचा कुचा जो वाटर है जो इधर उधर फंस गया है वो भी वापस आ जाता है सर। सर इसमें कोई योगा नहीं है, कोई इसमें पैथी नहीं है। ठीक है और ये मैम, कोई बहुत दूसरा सिंपल है सर। पेशेंट आएगा तो उस पर अप्लाई करूंगा मैम। हाँ, वैसे और जो है इरिटेशन की जहाँ आयुर्वेद, तक बात है ना सर, वो वहां पे सेंधा नमक की मात्रा भी एक वो रखती है, वैल्यू रखती है सर। जी मैम। सर मुझे नहीं पता, आप मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और आप अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन सर मतलब मुझे जितना समझ में आता है सर, जैसा मैंने जी। खुद करती हूँ ना सर, मैं आपसे बस उतनी ही मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ सर। थैंक यू अभी सर। मैंने शशि मैम से जो है वो मात्रावस्थी भी प्रेरित होकर मात्रावस्थी भी शुरू करी है सर, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं सीखता रहता हूँ, डायरी बना रखी है मैंने, एक उस पर नोट करता रहता हूँ, कोई अच्छी चीजें बताते हैं उसको नोट करता हूँ, फिर उसको अप्लाई करता हूँ। जी, यहाँ तो सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं सर, ये प्लेटफॉर्म ही सभी के लिए बनाया है हाँ सर। सर, और आपने आपका जो जो है वो बहुत बड़ा सहयोग है सर। आपकी वजह से जो है मैंने अपनी प्रैक्टिस जो है ना सर चेंज करी है। पहले जो है जैसे कोई आता था ना, कॉन्स्टिपेशन है उसको वो दवाई दे दी, उसको वो दवाई, आप जो ये पैथोजन वो संप्राप्ति पे जोर देते हो ना सर, इससे बहुत जी कुछ सीखने को मिलता है सर। ये हमने केवल किताबों में पढ़ा है, संप्राप्ति क्या होती है, कैसे होती है, बस ये उसको निकालना कैसे, ढूंढना कैसे, ये आपसे और शशि मैम से सीखने को मिलता है सर। जी। थैंक यू शशि सर। मैम देखो केस टेकिंग क्या मस्त करती है, पता चल जाता है हाँ कितना टाइम देना पड़ता है पेशेंट के साथ। जी सर। जी सर और आप सर अणु तेल का जैसे नशे ले रहे थे तो उस समय आपको इरिटेट नहीं हो रहा था, इरिटेशन नहीं हो रहा था? मैम मैं गर्म करके डालता था उसको, अब मैंने तो बहुत हाँ, गर्म करके डाला था। हाँ, गर्म करने के बाद भी काफी समय तक पेशेंट ना उसमें साइनस वाले इरिटेट होते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया ना नेति के लिए नेति भी देते हैं, तो जैसे मैम ने बताया अभी मंदाकिनी मैम ने, तो वो बात सही है कि कुछ आंशिक रूप से वो जलांश रह जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज बताया उन्होंने। और दूसरी चीज जैसे कुछ नहीं भी पता है तो कम से कम हम यदि शशांक आसन कर लेते हैं ना, जी मैम। श्वास को अप डाउन करके शशांक आसन कर लिए, तो उसमें भी अच्छे से एक्सर्ट हो जाता, बाहर हो जाता है सब। और अणु तेल में करते हैं तो जब इरिटेट होता है तो शशांक आसन कराने से बहुत जल्दी लाभ भी मिलता है और इरिटेशन भी कम हो जाता है और कफ भी जल्दी वहां से क्लियर हो जाती है। ये ये अणु तेल बताना। माइग्रेन में भी बहुत अच्छा काम करता है मैम, हाँ माइग्रेन सर, के पेशेंट को भी दिया है कफज मैंने। जहाँ पे भी है, लेकिन अभी तो सरकार जो ऑयल आ गया है ना, तो इनको थोड़ा सा स्नेहन के रूप में दे करके, और सौम्य है ये, तो इसको लेकर ये के तो अणु माता तेल जी को, ये तो माता जी को देना मैम पूरा आधा लीटर, क्योंकि उनको हाँ ज्यादा हाँ प्रॉब्लम हाँ, होती है थोड़ा। तो उसको अणु तेल में बीच बीच में प्रयोग करते हैं, लेकिन सर का ऑयल आ गया तो वो काम कर जाता है और हम कफ शामक औषधियाँ चला देते हैं। बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू। सर आपने जो फॉर्मूला बताया ना साइनस के लिए, वो थोड़ा जी ग्रुप में लिख दीजिएगा ना सर, दूसरों को सर, भी काम है। ठीक है सर, मैं लिख दूंगा सर। हाँ, वो चित्र खरीद की वगैरह जो आपने बताया। जी 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 सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको। मैं तो दिल से दुआ देता आप हूँ आप। थैंक यू, थैंक यू। आप दुआ दीजिए कि मैं और पढ़ के लाऊं। देखिए मैं आज कहाँ कहाँ से दवाइयां लेके आता हूँ पढ़ के, और आप लोगों को बताता हूँ। आज मैंने कुंकुमादि घृत के बारे में बताया, तो जितने भी लोग हैं ना सब लोग बनाइए, पीडीएफ शेयर किया हुआ है, कुंकुमादि घृत बनाइए, सभी को एक्ने सबको ठीक कर दीजिए, फेस पूरा अच्छा कर दीजिए, खुद भी लगाइए। मैं और ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। मेरे पास अभी बहुत सारा नोट्स आ गए, बहुत सारी किताबें आ गई हैं। अभी जोशी सर आएंगे ना, फिर देखिए क्या धुआंधार लेक्चर्स होंगे मेरे, और मैं दिखाई दूंगा। जैसे मैं पहले दिखता था, अभी दिखाई नहीं दे रहा हूँ ना, दिखाई दूंगा, फिर अच्छा और लगेगा। सर टैबलेट्स है ना? बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा के ऊपर भी सर आपने हाँ जो 2 महीने हाँ पहले जिक्र किया था। हाँ। ये सर, अर्चना मैम कुछ बोल रही हैं, अर्चना मैम हाँ क्या बोल रही सर, हैं? हाँ टैबलेट भी है ना सर, हम जब लेने जाते हैं तो अलग ही कंटेंट होते हैं सर। अभी चंदना देवटी के कंटेंट अलग ही है सर, जो मैंने देखे बैद्यनाथ के, और बाकी मतलब जो नासिक में बड़े बड़े हैं शॉप, उसमें भी नहीं मिल रहे सर। तो यही बोलना था सर, आप थोड़ा सा रेट भी कम हो जाए ना तो आपसे ही मतलब पूरा मंगा सकते हैं सर, क्योंकि जो कंटेंट मैं सीख रहे हैं ना, तो 70% कम रेट वही, पे अभी बनवा रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट ताकि को ना सब लोग सर नहीं होता है ये, मतलब बड़े बड़े पेशेंट भी आए तो भी इतना, मतलब 10 महीने की टैबलेट दवाई थोड़ा सा महंगी पड़ जाती है सर। और वो मेरा अब शीर ज्यादा वाला क्या, का भी रेट कम कराऊंगा।
हाँ सर, क्योंकि ये जो है ना कॉमनली हम यूज करते हैं दीपन पाचनालोमन के जो औषधि है हाँ और पित्त शमक औषधि है, कफ शमक औषधि है, ये तो देना ही पड़ता है सर। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाए ना रेट उसका, हाँ तो हम हाँ पूरा मतलब कहाँ से ले, ऐसा हो जाता है सर, बहुत दिक्कत आ जा रही है। तो सीखेंगे भी आपसे, लेंगे भी, सिर्फ प्राइस हाँ। का ही प्रॉब्लम आ रहा है सर, प्राइस का और इशू। सब लोगों का प्रैक्टिस बढ़ेगा तो मुझे दिल से खुशी होगा। और सर ये अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है सर, आपने जो बता रहे हैं ना, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है सर, 100% सर। मेरे भी पेशेंट जो है शमन चिकित्सा के वो बढ़ गए सर। पंचकर्मा तो मैं अच्छे से करती थी, लेकिन शमन हाँ चिकित्सा में मुझे इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था सर। अभी एक पेशेंट दूसरा आ रहा है, दूसरे से तीसरा आ रहा है, और जो एक आ रहा है वो दूसरी डिसीज के लिए फिर भी आ रहा है सर। ऐसा मुझे भी सर अच्छा रिजल्ट मिला सर, बहुत अच्छा सर रिजल्ट। कुमकुमादि घृत आपके पास भी है क्या सर अवेलेबल? अभी नहीं है, मैं बनवा के दूंगा ना, और कम रेट पे, सबसे सस्ता रेट पे, ताकि सभी को अफोर्ड हो जाए, ऐसा मैं बनवाऊंगा। सर उसमें क्वालिटी वही रहनी और चाहिए वो सर। अपने आयुष दर्पण के वैद्य लोगों के लिए ही रहेगा डिस्काउंट, और लोगों के लिए नहीं, केवल जो आयुष दर्पण के लोग हैं उनके लिए, डॉक्टर्स लोगों के लिए। हाँ, क्या सर, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ सर, क्वालिटी ना, कहीं रेट कम करने के चक्कर में क्वालिटी ना गिर जाए, उसमें फिर नहीं, दिक्कत हो जाएगी। जब हम ज्यादा बनाते हैं ना, बल्क में बनाते हैं, तो जी फिर सर। वो मतलब अफोर्ड हो जाता है, बल्क में बनता है तो। जी सर। अगर हम थोड़ा बनाएंगे फिर थोड़ा थोड़ा लेके, फिर वो महंगा पड़ता है। और सर ज्यादा ये बनता है ना। पंचामृत वगैरह है ना जो सर हम यूज कर रहे हैं, वो भी सर हाँ वात कफक नहीं है सर, वो उसमें गोदूग्धनी अर्क की भावना है दिया हुआ है उसको। हाँ ऐसा हाँ प्रॉब्लम हो जाता है सर, फिर क्यों हम दे रहे हैं, लेकिन वो अगर डिटेल आप स्टडी किया ना, तो हाँ तो ये अलग हो जाता है ट्रीटमेंट, मतलब वात पित्त शामक से अलग हो जाता है, कफ वात शामक ऐसा हो जाता है, हाँ। और क्योंकि मैं अर्क की चाहता हूँ भावना। कि मेरे आयुष दर्पण के सारे वैद्य लोगों का चिकित्सा इतना परफेक्ट हो कि मतलब एक तो सस्ता दवाई भी मिले, और जिनको भी दवाई दे तो पेशेंट ना 100 पेशेंट को लेके आए कि इनके पास अच्छी दवाइयां भी हैं और रिजल्ट भी आता है, और क्वालिटी की दवाइयां हैं। जैसे कुमकुमादि घृत, जैसे ढक्कन खोला ना तो सुगंध आना चाहिए केसर का, ऐसा होना चाहिए, मतलब तो लोग बोलेंगे कि हाँ ओरिजिनल केसर डाला हुआ है, ऐसा होना चाहिए जी। बस कुछ सर, दिन रुको, तब बनेगा। हाँ बताइए। सर अपने प्लेटफॉर्म में कोई जालंधर से है सर कोई? अभी वो तो मुझे पूछना पड़ेगा। नवजोत कौर मैम, कोई आप तो वहां से है ना, चंडीगढ़ से हैं। एक पेशेंट भेजना था। अभी मुझे तो नहीं मालूम, पंजाब का उतना डिटेल में नहीं मालूम। ठीक है सर। हेलो सर, डॉक्टर गुरप्रीत शायद लुधियाना से है या जलंधर से है, उनसे पूछ लो। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम है क्या? पता नहीं, अभी मैम ज्वाइन नहीं हुई है सर, पता चल जाएगा, ग्रुप में डाल दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, मुझे पूछना था सर, पहले तो मुझे सर को ये क्लियर करना है कि सर जो जैसे कि अपन लोगों का पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म होता है ना, जस्ट वैसे ही नेति में भी पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म है वो क्रिया, ठीक है। तो सर अगर आप पश्चात कर्म से चूकते हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। और जल नेति सर ना, जैसा कि मैं खुद कराती हूँ पेशेंट को और मैंने खुद भी किया है, तो सर वो ज्यादा दिनों तक मत कराइएगा, कुछ दिन कराइए, फिर ब्रेक दीजिए, फिर कुछ दिन कराइए। और पश्चात कर्म जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गार्गलिंग है, धूमपान है ना, हम लोग कराते हैं, तो ठीक वैसे ही आप अधोमुख शवासन है, या फिर आप क्या कहते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग वाले पोस्चर्स हैं, ये एक तरह से पश्चात कर्म में आते हैं। तो सर मेरा कहना ये था, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस उसमें आपको फाइननेस लेकर के आनी है। मैम मेरा आपका मकसद, नॉलेज देख के हाँ तो सर, मुझे मेरा लगता है आपने मकसद ये बहुत नहीं था कुछ। आपको कि आपको मैं मतलब ऐसे करूं, क्योंकि हम सब यहाँ सीखने आए और आपका सुन करके हमारा भी रिफ्रेश हो जाता है ना सर। तो इस बस यही मेरा एक था। आपने, बाकी मुझे सर, लगता है आपने इस पे बहुत काम कर रखा है मैम। आपका नॉलेज देख के लगता है आपने बहुत काम कर रखा है इस पे। हाँ सर, मैंने योगा मैं सर मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बस धोती छोड़ करके, जी और मैम। एक शंख प्रक्षालन नहीं कर पाती, मैं बाकी सब कुछ कर लेती हूँ। थैंक यू मैम। सर थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कि मेरी वो पेशेंट थी जिसका एलर्जिक राइनाइटिस था, उसकी स्मेल चली गई थी, तो सर उसको हमने अणु तेल से नस्य दिया था, अभी उसकी 50% तो आ गई है। और फिर मैंने कुछ दिन ब्रेक दिया, और आज से मैंने उसका प्रधमन नस्य चालू किया है, वचा और पिपली चूर्ण से। तो सर ये प्रधमन नस्य मुझे 7 डेज देना है, या फिर ब्रेक करके फिर अगले महीने दूं, ये कैसे फिर कंटिन्यू करूं? वर्धमान नस्य। प्रधमन प्रधमन
प्रदमन नस्य, हाँ। तो आप डेली दीजिए ना, उसका अतियोग थोड़ा ना होता है, उसको देने से कभी कभी छींक आ नहीं जाएगी। ऐसा ना सर, मैं जा रही हूँ घर, अब अपने ससुराल जा रही हूँ बिहार, अभी चली जाऊंगी मैं, तो उसका छूट जाएगा प्रदमन से, इसलिए मैंने पूछा कि 7 डेज दे करके ब्रेक दे दीजिए, ब्रेक दे दीजिए और बोलिए कि मैं बिहार से बहुत अच्छी दवाइयां लेके आने वाली हूँ। अच्छा हाँ, तो 50% सर फिर सर प्रदमन नस्सी से फिर उसके बाद सर मतलब आपका तो एक्सपीरियंस होगा सर, फिर इसमें प्रदमन नस्सी से फिर सर कितना और मतलब बढ़ जाएगा फिर उसका स्मेल? ऐसा कुछ 100% ठीक हो जाता है, और आप 7 दिन करेंगे तो ये मत सोचिए कि 7 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है 7 दिन में पूरा स्मेल अच्छा आ जाए। सर एक क्या हुआ ना, जब मैं अणु तेल का नशे दे रही थी तो मैंने थ्रू आउट डे उसको पोटली दे दी थी वचा चूर्ण की, तो पूरा थ्रू आउट डे वो वचा चूर्ण सूंघती थी और सुबेरे आकर के मेरे से अणु तेल ले लेती थी। अभी फिर मैंने उसको ब्रेक दिया कि कुछ ज्यादा हाय हाय करने लगी कि हाय रे मुझे खाना, मुझे चक्कर आ गए, कमजोरी आ गई, तो मैंने उसको मतलब सारा डाइट चार्ट बना के दे दिया। मैंने कहा आपको ये खाना, ये अवॉइड करना है, और अगर ज्यादा मन करे तो थोड़ा सा खा लेना है, ताकि मानसिक शांति भी रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब उपेक्षा करते करते वो और मतलब और एक मानसिक ले ले वो। सो अभी क्या हुआ कि उसको बोला कि उसने 50% हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, साथ में आज से मैंने प्रदमन चालू किया उसका, तो 7 ने बोला कि 7 डेज हम कर लेते हैं प्रदमन नस्य। अब सर ये मुझे पूछना है कि अब दोबारा मैं उसको अणु तेल का नस्य दूं या केवल प्रदमन नस्य से काम तो चल जाएगा? आप कंडीशन देखिएगा ना, उनका नोज में ड्राइनेस है कि नहीं है, उनका आगे का कंडीशन देखिएगा ना कि, और अभी वसंत ऋतु में आ पाएंगी वापस, अभी वसंत ऋतु ही है, तो हाँ। पता चलेगा ना कि कितना उनको इम्प्रूवमेंट हुआ, ब्रेक लेने के बाद क्या बॉडी क्या रिएक्ट करती है। अच्छा। और उनको आप बोलिए कि हम खुद ब्रेक दे रहे हैं आपको, ताकि आप रिकवर हो गए कि डिपेंडेंट हो गए मेडिसिन का। हाँ, अब मैं बिहार में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, मैं वहां से और अच्छी अच्छी दवाइयां लेके आती हूँ, और थोड़ा फीस भी बढ़ा दीजिएगा कि मैंने बहुत बढ़िया दवाई लाया आपके लिए। मैम नस्य कैसे दे रहे हैं आप, कौन सा दे रहे हैं? पिपली चूर्ण वचा चूर्ण, पिपली चूर्ण 5 ग्राम है, वचा चूर्ण 10 ग्राम है। ओके थैंक यू। उससे छींक आती है क्या देने के बाद? छींक नहीं आती सर उसको, उसको ना जैसे कि मतलब यहाँ पे जो नाक के ऊपर ना सेंसेशन होता है बहुत, और आंखों से आंसू निकलते हैं, ठीक नहीं हाँ आती। तो अच्छा है ना, वो ऑल्फैक्टरी नर्व पूरा खुल जाएगा ब्रेन तक। हाँ, और बस अभी इतना ही है। और सर मैंने उनको जो है खाने में मैंने हरिद्रा खांड कॉम्बिनेशन बना के दिया, हरिद्रा खांड का और सुदर्शन चूर्ण का, एक और कोई चूर्ण का मिला करके, गंध कुछ था, गंधक करके शायद उसका, और एक मैंने उसको व्योषादी बटी दी है, और एक ये जो कंटकारी अवलेह दिया हुआ है। और आपने बताया था ना कुटकी सॉरी पिपली का दूध पीने के लिए भावित, तो वो सर पिपली का दूध भावित हमें कब तक कंटिन्यू रखना है? मैंने कहा ना, अवस्था देख के, ऐसे चरक संहिता में विमान स्थान में बोला कि पिपली क्षार लवण का अति सेवन नहीं करना है, तो कम से कम 1-1.5 महीना तो दीजिए, बाद में बंद कर दीजिएगा। पिपली रसायन भी 1 महीना देते हैं मैक्सिमम, 1-1.5 महीना। और बाकी का मैंने उसको अणु तेल जो बचा था ना उसका, वो मैंने उसी को थमा दिया। मैंने कहा ये आप अपना डालती रहना, 2-2 बूंद 2-2 बूंद, तो बोली ठीक है। मैं किसी का वापस रखती नहीं सर वो अणु तेल वगैरह, क्योंकि छोटी शीशी आती है तो मैं उनका उन्हीं को दे देती हूँ अपने इन्फेक्शन से बचाव के लिए। मैम रखा करो, कोई गरीब आता तो उसको दे दिया करो। नहीं सर, गरीब के लिए बहुत है वो उनका पैसे का वो, मतलब मेरा तो ये है कि तो आप उनका उसको खुद बचा के लिए है, यूज थोड़ी ना हम कर रहे हो उनको मैम, नया आप देंगे, हम उनको नया देंगे, इससे अच्छा है कि हम उनका उन्हीं को थमा दें, बाद में वो आकर हमसे खुद ही नया लेके चले जाएंगे। मैम ऐसा होता है ना, आपने उनको थमा दिया, वो यूज करा नहीं करा, फिर वो फेंक कर देगा, रहे किसी हैं गरीब सर, के मैं काम आ जाएगा। ऐसी पेशेंट को थमाती हूँ जो मेरे ओबीडियंट होते हैं, सारों को नहीं थमाती सर, थोड़ा सिलेक्शन ऑफ पेशेंट देख के करती हूँ। और मैं मतलब मरीज भी अगर देख रही हूँ, और मैं पहले ही मरीज को बोल देती हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है तो शांति रखनी होगी, परहेज करना होएगा, और जहां मैं देखती हूँ वो गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है, बस तुरंत मैं उसका ये एलोपैथी आयुर्वेदिक बंद करके तुरंत एलोपैथी पे ले आती हूँ, और उसको फिर रेफर कर देती हूँ टाटा बायो। मैं अपनी तरफ से लीगली, मैं ऐसा मतलब मैं लीगल बच के भी चलती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैं ज्यादा ना हाई रिस्क नहीं लेती, मैं अपने लिमिट में रहती हूँ और अपना ऐसे ही करती हूँ। कल को वो ये ना बोलने पाए कि आपने आयुर्वेदिक चला करके ऐसे मरीज कंडीशन कर दी, या फिर वो लोग बोले कि आपने हाई फाई हमारी दवा चला दी। तो मैं सोच समझ के लीगली करके चलती हूँ सर। अच्छा, आप मंदाकिनी मैम एक काम करिए, क्या? आपके पास बहुत अच्छा सा मोबाइल फोन है और उसमें कैमरा भी बहुत अच्छा है,
तो आप क्या करिएगा कि किसी को मोबाइल थमा दीजिएगा और जो प्रदमन नस्य आप देंगी हाँ पेशेंट को, वो उसका वीडियो बना के ग्रुप में डालिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को प्रदमन नस्य सीखने को मिलेगा आपसे। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। ठीक हाँ, इतना काम आपको करना है कल। ठीक है प्रदमन नस्य के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कैसे दें, क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है। पता नहीं, मैंने सर सीरियसली बता रही हूँ, मैंने तो आज तक कभी कभी मैं भी कभी ले लेती हूँ, ये शुंठी चूर्ण का मैं भी कभी कभी ले लेती हूँ जब ज्यादा सर्दी जुकाम होता है। वो प्रैक्टिकल दिखा दीजिए ना वीडियो बना के। हाँ सर, मैं दिखा दूंगी। ठीक है ठीक है। और सर एक पेशेंट की मैंने फोटो डाली थी, आपने उसके हेयर देखे होंगे, अनकॉम्ड हेयर है सर, वो पता नहीं बाई बर्थ, तो मैंने तो कहा बाई बर्थ होंगे शायद, तो बोली कि बाई बर्थ तो नहीं थे, ये बाद में हो गए हैं सर। सर इसमें हम मतलब कैसे सोच सकते हैं इसको? क्लिनिकल चेक करिए, अस्थि धातु को अच्छा करिए और केश दवाइयों का नस्य और करिए बालों में लगाने के लिए। अच्छा ठीक है, तो आप अभी थोड़ा 10 मिनट तक ये सेशन को कंडक्ट करिए। मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ मंदाकिनी मैम। मेरे एक पेशेंट है, मैं थोड़ा देख के आपको फिर से ज्वाइन करता हूँ। जी ठीक है, ठीक है। आप संभालिए थोड़ा। अभी और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग डिस्कस करिए। अंजना मैम से पूछना है मैम। हाँ मैम, अंजना मैम, अगर अंजना आप मैम बोलिए मैम। हाँ अंजना मैम, मैम, नमस्कार हाँ नमस्कार, मैम, बोलिए बोलिए। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, कोई भी कोज नहीं है, सारे जो थे प्रॉब्लम वो सोल्व हो गए, फिर भी 2-4 पेशेंट ऐसे हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। मुझे स्ट्रेस के अलावा तो कुछ और नहीं लग रहा है, तो मैं उसमें क्या ऐड करूँ स्ट्रेस के लिए? सारस्वती करूँ, ब्राह्मीवटी करूँ, क्या करूँ? नस्य करिए, ब्राह्मी तेल का नस्य करिए, बीच बीच में ओके ज्योतिषमती तेल मिला दीजिए और पादाभ्यंग करिए थोड़ा सा, और बिकंकत और बबूल ना, इसका काढ़ा बना के दीजिए। क्या क्या नहीं समझा क्या? बबूल, बबूल का जो पंचांग यूज करते हैं ना हम लोग, हाँ हाँ ना, और बिकंकत एक पेड़ आता है, उसका भी जो भी मिल जाए, छाल या पत्र मिल जाए, बिकंकत करके है मेडिसिन, उसका दोनों का बताया गया है कि अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो इसको यूज किया जा सकता है, शास्त्रोक्त औषधि है। बीकन तक ओके। बिकंकत में लिख देती हूँ। जी मैम, लिख दें प्लीज, थैंक यू। पर ऐसे ही कंप्लेन हॉट फ्लैशेस की है, कितनी भी ट्रीटमेंट करे वो वापस 2 महीने में वापस 2-4 पेशेंट ऐसे है। पित्त सारी आहार विहार बंद करवा दिए तो हॉट फ्लैशेस उसको जा ही नहीं रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी इतना नहीं रहा। होता है मैम, ये सब कुछ चीजें है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और वैसे भी जब हम लोग चाहते हैं तब कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं आती है, बाद में आ जाती है ना, ऐसा भी होता है। हाँ एक को तो हो गया, मैंने ना बोला था इस महीने, उसका हस्बैंड को हाँ हाँ, जॉन्डिस इसी हुआ में था, ही। तो मैंने ना बोला कि इस महीने आपके हस्बैंड को जॉन्डिस है, वो सारे पंचकर्म करा दिए, शोधन वगैरह हाँ गर्भ संस्कार जी के लिए, और ना बोला था 4 महीने से ट्राई कर रही जी। हेलो, हाँ मैम बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैंने डाला है उसमें, देखिए अभी आ रहा होगा, है ना। ये मैं नाम, प्रॉब्लम हो रही थी ना तो मैंने इस पे डाल दिया है इसको। ओके। इसका क्वाथ का वर्णन आया है शास्त्रों में। बाकी कहीं ना कहीं देखिए कुछ ऐसे कॉज होते हैं ना, तो जैसे हमारे यहाँ बताया है ना, अगर आप योनि व्यापत्ति की भी बात करेंगे तो उन्होंने खुद ही बताया है ना कि मिथ्या व्यवहार हो सकता है ना। उसके अलावा आपका जो है देव दोष बताया है, तो वो हाँ वो भी मैं एनेटोलॉजिकल। कराती हूँ मैम, काफी को मैं कराती हूँ कि आप पंडित के हाँ पास जाके वो भी कराओ, क्योंकि वो इतने कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो वो भी मैं बोलती हूँ, हम कर बोल नहीं सकते पर फिर भी कहना पड़ता है, काफी पेशेंट कॉन्शियस होता है ना तो। मैम की आवाज चली गई। रेशन होना चाहिए, है ना। तो टाइमली उसको रप्चर होना चाहिए, ओवम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर हम लोग को यहाँ पे जब नहीं मिलता है तो फिर हम उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। और समटाइम जैसे आपने कहा कि अभी हम चाहेंगे कि 3 मंथ में आ जाए, 3 मंथ में नहीं होगा, कभी कभी फिर वो 6 मंथ तक होता है, 4 मंथ तक होता है, 5 मंथ तक होता है। तो जो भी डिजीज है उसको तो हमने जो भी उसका हेतु को दूर किया, उसका चिकित्सा किया,
उसके बाद भी अगर हमें लगता है तो पेशेंट को हम लोग फिर उस तरह के ट्रीटमेंट देके कहते हैं कि अभी आप वेट करो और इस तरह की दिनचर्या का पालन करो, तो प्रेगनेंसी आ जाती है। लेकिन तभी भी 2% 3% केसेस ऐसे होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड ही होते हैं या कभी कभी नहीं भी आती है, तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये शास्त्रोक्त औषधि है कि जहाँ हमें कोई बड़ा हेतु नहीं मिलता है, या जैसे आपने कहा कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मिलती है, तो हम इस तरह का विकंकत का और बबूल का जो है क्वाथ बना के दे सकते हैं। मैम प्रणाम मैम। हाँ बताइए मैम। मैम ये क्वाथ की मात्रा कितनी रहेगी और कितना रहेगा डिपेंड इसका? करता है अग्निबल पर ना मैम, अग्निबल पर, देश पर। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं वो 20-30 ml लेने में हिचकिचाते हैं, कुछ पेशेंट हमारे 60 ml भी ले जाते हैं। तो हम यही करते हैं कि पहले ह्रस्व मात्रा, मतलब कम मात्रा से लेके अधिक मात्रा तक चलिए, तो स्टार्टिंग 30 ml से कर सकती हैं आप। जी मैम, इसका कितना समय तक देना है हमको, कुछ क्वाथ निश्चित का रहेगा? बताया है, हाँ क्वाथ का जो टाइम बताया जाता है मॉर्निंग आवर में दीजिए, और 2 महीना 3 महीना तक दिया जा सकता है। जी मैम, 3 मंथ तक दे सकते हैं। कई हाँ पेशेंट है मैम जिसका सब कुछ ठीक हो गया है बट वो हाँ कंसीव नहीं कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 आध साल के बाद वो कंसीव कर लेते हैं, फिर अपन को पता भी नहीं चलता है, हाँ मैम। और बाद में बताते हैं कि हम यहाँ गए थे, वहां गए थे, अपोलो गए थे तो हुआ। लेकिन सारी चिकित्साएं हमारे यहाँ होती हैं, सब कुछ हम क्योर करते हैं, और इसी बाद को में नाम गॉड उधर हो जाता है। इसी को भगवान की मर्जी कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड इसी को कहते हैं ना। जी वो मैम। हमारे को नहीं मिले, लेकिन ये है कि 99% केसेस आपके ट्रीट हो जाते हैं। जी और मैम। कुछ चीजें तो होती है उसके ऊपर वाले पे छोड़ देना पड़ता है, क्या करें। जी जी मैम, यदि ये अवेलेबल ना हो और पेशेंट दूर हो तो उसको क्या बबुला रिस्ट वगैरह भी प्रयोग करा सकते हैं? हाँ वैसे मुझे लगता है कि बबूल की क्वाथ तो हर जगह, बबूल की छाल तो हर जगह मिली जाती है ना? हाँ मैम, लेकिन लोग हाँ तोड़ के नीम की पत्ती भी नहीं अब उपलब्ध करना चाहते ना, सब कुछ रेडीमेड चाहिए। हाँ हाँ, तो दे सकते हैं, फिर ऐसे में दे सकते पंचांग तो उसमें भी पड़ा है बबुला हैं। हाँ रिस्ट में, हाँ 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 और ये भी कंकल छाल ये इसमें है कि नहीं है देखना पड़ेगा कंटेंट उसका। हम्म। ये उपलब्ध होगा मैम, ये वी कंकल छाल एक बार ये देखना जनरली एक्चुअली वही है जिसके पास ज्यादा दवाएं वगैरह रहती है ना, उसके पास हाँ मिल जाएगा। इसके जी जी, पास ज्यादा पंसारी दवाएं, के हाँ यहाँ। हाँ हाँ पंसारी। हाँ। जो मेन पंसारी होता है, जो मेडिसिन रखता है, उसके पास मिल जाता जी मैम, थैंक यू मैम। प्रणाम मैम, अंजना मैम। है। हाँ मैम बताइए। मैम ये ग्रहणी रोग जो है उसमें वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, कफज ग्रहणी कैसे डिफरेंशिएट करना मैम? हाँ मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो जनरली मेरे को जैसे खुद को ग्रहणी का है, आईबीएस का मेरा बहुत पुराना प्रॉब्लम है, हम्म, तो कई बार इतना सीवियर हो जाता है कि एलर्जी के बगैर वो ठीक ही नहीं होता, अब जैसे और जनरली ज्यादा बताया गया है ना। स्ट्रेस और हाँ एंजाइटी, हाँ, शास्त्र तो साफ तो वो साफ कैसे बताते हैं। डिफरेंशिएट करना मतलब? हाँ, तो शास्त्र में तो साफ साफ बताया गया है कि अगर जैसे आप कफज ग्रहणी की बात करते हैं ना, तो कफज ग्रहणी का जी मैम। सबसे बड़ा लक्षण जो बताया गया है, वो यही बताया गया है कि सबसे जी पहले मैम। हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे जब अगर आपको दुर्बल, आप मतलब आकृष्य अपनी दौर्बल्य प्रतीति, मतलब आपको आकृष्टता भी मीडियम नहीं है। होगी। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, जिसमें कृष्णता भी नहीं लगेगा, देखने से लगेगा कि प्राणी जो है वो हमारा पेशेंट जो है बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन पेशेंट की सबसे बड़ी कंप्लेन क्या होती है, उसको दौर्बल्यता होती है, अंदर हाँ से मैम। उसको जो है कमजोरी ज्यादा लगती है। और उसके साथ में वो खुद ही बताता है जो कफ वाले लक्षण जो होते हैं, क्योंकि आम की प्रधानता होती है ना वहाँ पे, कफ दोष की वृद्धि होती है। तो जैसे उसमें क्या हो रहा है, हमारा पेशेंट अजीब से लगेगा कि मुंह में मीठा मीठा लग रहा है ना, अच्छा। उसको जो है नौजिया सी लग रहा है, वॉमिटिंग सी लग रही है ना, थकावट लग रही है, खाना नहीं पच रहा है, भूख नहीं लग रही है। और इसके साथ में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसको जो मल प्रवृत्ति होती है ना, उसमें भी वो क्या करेगा कि उसको प्रवहन तो होना ही होना होता है, लेकिन साथ में उसमें जो है वो तंतु युक्त कफ, जिसमें कहते हैं ना सकफ तंतु युक्त मल की म्यूकस, प्रवृत्ति बताई गई। तो म्यूकस यहाँ जो पे बोलते हैं ना, है ना? हाँ हाँ हाँ, वही जिसको आप, उसका बहुत अच्छा शास्त्रोक्त वर्णन किया है वहां पे। और फिर जब, क्योंकि अब कफ और आम में हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा जैसे उसमें पिछलता होती है ना, चिपचिपापन हाँ होता है
है ना। तो ऐसे जी क्या मैम। होता है कि फिर उसमें क्या है, जब ज्यादा दोष कुपित हो जाते हैं तो वो फिर आंत्र को अच्छे से वो उपलिप्त कर देते हैं, मतलब आंत्र को अच्छे से लेपित कर देते हैं ना। अब जिससे जी कहना मैम। चाहिए कि जो म्यूकोजा होती है, म्यूकोजा पे सारा कफ और आमी अगर लेप लेप कर लेगा या उसका आवरण की तरह बन जाएगा, तो फिर कोई भी चीज उसको होगा नहीं, मतलब कोई भी चीज जो है आंत्र जो है वो कहीं भी जिसे कहना चाहिए कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, अपना कर्म ही नहीं कर पाएगी। मेन दिक्कत यहाँ ये हो जाती है। जी मैम। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले बताया भी गया, अगर हम शमन चिकित्सा की बात करेंगे तो थोड़ा सा अगर हम काश्यप की और चरक की बात करते हैं तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि सबसे पहले हमें वहां पे कटु, अम्ल और लवण, इन 3 रसों की बड़ी विशेषता बताई है, और उसके बाद कहा है कि क्षार का प्रयोग करिए। प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं, तो अगर हम कटु रस की बात करते हैं तो कटु रस के बारे में साफ साफ बता दिया है कि कटु जो होता है वो जो सबसे पहले क्या करता है कि अभिसंधि का, जो कफ का अभिसंधि गुण होता है और कफ की जो क्लेदता होती है उसको जी वो मैम। एकदम क्या करेगा, खत्म कर देगा या कम कम कर देगा। कम। दूसरी बात यह है कि वो जो चिपचिपापन होता है, वो कटुता जो होता है वो कटु रस ही तोड़ेगा। जो 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 एकदम कहना चाह, अभी मैंने जो वर्ड यूज किया था कि वो लिप्त हो जाता है या वहां वहां पे लेप 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 की तरह कार्य करता है आंत्र की अंतर्भित्ति पे, तो कटु जी रस क्या मैम। करता है, उस लेप को हटाता है। और फिर वो जब लेप हटेगा तो मार्ग अवरोध दूर होगा, है ना। और जब मार्ग अवरोध दूर होगा तो फिर वो मार्ग हमारा खुलेगा। तो इस तरह से अगर हम कटु रस की बात करते हैं, और उसके साथ उन्होंने बताया लवण रस, तो लवण रस हम जैसे करते हैं कि हम सेंधा लवण मिला दिया, तो उसको सूक्ष्म स्रोतोगामी बताते हैं। और सूक्ष्म स्रोतोगामी का मतलब ये है कि वो जो स्रोतों हाँ। का मार्ग होता है वो वहां तक पहुंचता है और मार्ग का शोधन करता है। साथ में जैसे हमने कहा कि हम तेल के साथ सेंधा लवण लगाएंगे, है ना, तिल का तेल में सेंधा लवण लगा के हाँ। हमने लगा दिया, तो वो क्या कर रहा है वहां पे, वो छेदन और भेदन भी कर रहा है ना। क्योंकि जो भी कफ वहां पे था उस कफ का वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टोरेंट की तरह वो कफ को बाहर निकाल रहा है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप यहाँ हाँ। देखिए तो यहाँ पे हमारा कटु रस हो गया और यहाँ पे हमारा लवण रस हो गया। अब लवण रस ने क्या किया कि लवण रस ने क्या किया कि वहां पे डायलूट किया, जो कफ चिपका हुआ था उसको वहां से उसने थोड़ा थोड़ा हटा दिया। और वहीं पे अगर हम आम्ल रस दे देते हैं, जैसे कि हमने कहा कि आपने थोड़ा सा नींबू का रस मिला दीजिए, थोड़ा सा नींबू चाट दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ पूरी तरह से डिजोल्व होके बाहर आ जाएगा, आश्रावण बाहर निकाल अच्छा। देता है। तो इस तरह से हमारे आचार्यों का जो वर्णन स्पेशली आया है, अगर हम चिकित्सा करना चाहते हैं, जैसे आपको, आप मानिए आप कफज, आपको लक्षण मिल रहे हैं या कफज ग्रहणी के लक्षण मिल रहे हैं, तो फिर जैसे वहां पे उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हमें क्या क्या देना चाहिए। उसके बाद क्षार चिकित्सा का भी वर्णन आया है, मतलब हमने कटु और लवण के साथ साथ अगर हमने चिकित्सा करनी है तो हम क्षार चिकित्सा का भी कर सकते हैं। और क्षार का जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि क्षार क्या काम करता है, क्षार का काम ही होता है कि वो क्षरण करता है ना, किसी भी चीज को। लेकिन शरण। उसके साथ साथ एक वर्ड और आया है, अगर हम ध्यान दें तो उन्होंने दिया है क्षरनाथ दोषाराम चालनाथ, मतलब वो क्षरण भी कर रहा है और दोषों को वहां से चलायमान भी कर रहा है। ये जो स्पष्टीकरण आचार्य डल्हर जी ने मैम। बताया है कि क्षरनाथ क्षारा तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दे से देखेंगे तो क्षरनाथ दोषाराम चालनाथ, मतलब वो क्षरण भी कर रहा है दोषों का और उसके बाद उसका चलन भी कर रहा है। तो इसलिए जो क्षार का छेदन कर्म हम सभी जानते हैं कि क्षार जो है वो किसी न किसी तरह कफ को, जो भी कफ हमारा श्लिष्ट हो चुका है, चिपक चुका है, उसको वो छेदन करेगा और उसको बाहर छेदन। निकालेगा, है ना। तो अब यहाँ अगर जी। हमें लगता है कि ज्यादा है तो हम क्षार को जैसे यूज ही करते हैं, हम क्षार को क्षार गुटिका भी यूज करते हैं, क्षार के अवलेह भी बना के यूज करते हैं। यह एक बहुत अच्छा योग जो है योग रत्नाकर में आया है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने शटी, शुंठी, पिपली, मरीच, हरीत की, तो पिपली हरीत की एक हुआ, शटी शुंठी मरीच, उसके बाद हमने सज्जी क्षार और यव क्षार और पिपली मुड़ का चूर्ण ये सब मिला लिया, और नींबू रस के साथ अगर हमने अनुपान लिया इसका, तो देखिए कितना अच्छा योग बन के आया और बहुत जी अच्छी चिकित्सा ये कफज ग्रहणी की बताई गई। बाकी जैसे हम लोग प्रैक्टिकली सब लोग यूज करते हैं संजीवनी बटी, संजीवनी बटी हम हाँ। लोग सभी लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं, जहाँ हम जानते हैं कि जो संजीवनी बटी है उसमें जनरली भल्लातक और वत्सनाप तो होता ही होता है। उसके साथ हाँ। में अक्सर कई कई बार डिस्कस हुआ है कि बिडंग है, उसमें शुंठी है, पिपली है, हरीतकी है ना, विभीतक है, चित्रक है, बचा है, गुरुची है। अब औषधि देखिए कितने सिंपल है, बिडंग है, शुंठी है, पिपली है, हरीतकी, जी मैम। विभीतक, चित्रक, बचा और गुरुची, ये सब उससे मिले हैं। अब ये क्या काम करेंगे,
ये सारे के सारे जो है वो सीधे के सीधे, जैसे हम कहते हैं कि इसको हम बहुत अच्छी एक से एंटीबायोटिक की तरह यूज कर लेते हैं, क्योंकि भल्लातक वत्सनाभ जो है वो विष जो है अगर सही रूप मात्रा में दिया जाए तो अमृत की तरह काम कर रहा है, और बाकी जो द्रव्य है वो दोष के पाचन में सहायक कर रहे हैं। दोष का जब पाचन हो जाएगा तो वो अनुलोमन करेंगे वायु का, और वायु का अनुलोमन करेंगे तो विबंध का भी नाश करेंगे, मतलब शोधन करेंगे, श्रोतोगामी होंगे। तो इस तरह से अगर हम चिकित्सा का, मेरा मतलब होता है कि हम चिकित्सा का कहना चाहिए कि जो हमारी दोष दूष से संघात हुआ है उसको अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें एक हम और खास बात बताना चाह रहे थे कि कपर्द भस्म की हम पहले भी बात कर चुके हैं, कपर्दिका है ना, तो उसकी जो भस्म होती है उसके लिए एक वर्ड आया है ग्रहणी गज सिंहिका, मतलब कि जो ग्रहणी के लिए, ग्रहणी रोग के लिए वो गज और गज सिंहिका, मतलब कि वो इतनी बलशाली है। जो भी हमारा ग्रहणी का रोग है उसमें कपर्दिक भस्म का बहुत अच्छा रोल बताया गया है, और ये रसरत समुच्चय में बताया गया है और स्पेशली बताया गया है। जो जनरली जो मतलब इसका जो कपर्द भस्म का जो गुण भी इस तरह से बताया है कि इसमें भी कटुरस बहुत अधिक होता है, या कटुरसात्मक मान लेते हैं, और उष्ण वीर्यात्मक होती है और इसलिए दीपन होती है। और दूसरी बात इसका एक स्पेशल फीचर होता है कि ये ग्रहणी के शूल को भी नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे ये 2-3 चीजें हैं। शंखवटी का भी बहुत अच्छा रोल बताया गया है। क्रव्याद रस जो हम लोग बोलते हैं, तो क्रव्याद रस भी स्पेशली जो गुरु भोजन करते हैं, जैसे कुछ पेशेंट हमारे आते हैं ना, नहीं हमें नॉन वेज खा लिया, या वो ग्रहणी रोग से दूषित है लेकिन वो खा लेते हैं, तो इस तरह की जो औषधियां हैं वो वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं। अगर ग्रहणी रोग के पेशेंट हमें मिलते हैं और जहाँ कफ की अधिकता हो, लगती है कि कफज प्रधान है या त्रिदोषज है, तो हम इस तरह की चिकित्सा वहाँ कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। जी तो शांत मत हेलो रहिए मैम। आप लोग। हाँ हाँ मैम, बोलिए। यदि हमें पंचकर्म में इसको लेना है पेशेंट को, हाँ IBS वाले को, क्रोनिक है, तो इनको तो हाँ पहले दीपन पाचन और लघु शोधन करके फिर पंचकर्म में कैसे इनकी औषधियों का प्रयोग करेंगे? अगर मैडम कफ दोष की अधिकता लग रही है ना, तो फिर हमें मैक्सिमम वमन ही यही कराना है। कफ और पित्त वाले ही रहते हैं मैम। हाँ, तो कफ दोष की अधिकता हो रही है तो फिर हम वमन करा सकते हैं। और वमन कराना है तो फिर हमें क्या करना होगा, पहले वह जैसे आपने अभी कहा कि हमें अग्निवर्धन करना होगा, है ना, हमें दीपन पाचन देना होगा। और दीपन पाचन देने के बाद फिर हम उसको जैसे उसकी मतलब बल के आधार पर हमें मृदु वमन कराना है कि हमें मध्यम वमन कराना है, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर हमें लगता है कि कफ दोष की अधिकता है, तो हमारे तो आचार्य काश्यप ने ये भी बोला है कि अगर उसको अम्ल पित्त है और कफ की अधिकता लग रही है तो बिना वमन कराए उसको आराम नहीं मिल सकता। लेकिन मैम नहीं एग्री होते हैं, कई पेशेंट हैं वो हाँ, नहीं agree इसीलिए मैंने पहले 10 संशोधन साल औषधियां 15 बताई। साल से वो मेडिकेटेड होते हैं और यहाँ आने के बाद उनको ये लगता है कि सिर्फ आप दवा से काम कराइए, दवा से ठीक करिए। तो फिर ये आम पाचक के साथ में उनको लंघन करा करके फिर उसको दोषों का समन करते हैं मैम। हाँ, अब इन्होंने तो बहुत अच्छे से सब बता दिया है ना, कि जैसे आप कुछ नहीं ले पाते हैं तो मूली का यूज बताया है, कुलथ का यूज बताया है ना। तो ये सब चीजें इसकी स्पेशली इसीलिए बताई गई हैं। बाकी जो है इन्होंने बहुत अच्छे से जो हम बता रहे थे भी, क्षार वगैरह में भी इन्होंने बोला है, तो पिप्पलित का भी क्षार इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, दुरालाभा का भी क्षार बताया है ना। लेकिन अब ये कि सारे पेशेंट में हम सब कुछ नहीं दे सकते, हम यहाँ भल्लातक क्षार का भी दे सकते हैं, लेकिन हमें उसके पहले देख पेशेंट का प्रकृति, पेशेंट की अग्नि, पेशेंट का देश काल, है ना, हमें उसका बल सब पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हर पेशेंट भल्लातक क्षार नहीं झेल पाएगा, है ना, हर पेशेंट दुरालावादी क्षार नहीं झेल पाएगा। कुछ पेशेंट को आप त्रिकटु चूर्ण दे दीजिए, है ना, घृत के साथ भी देते हैं, तब भी कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। और कुछ पेशेंट जो है 2 दिन खा के 3 दिन खा के भी कहते हैं कि नहीं मैडम मुझे बहुत फायदा मिला, मेरे को लगा कि मेरा बहुत हल्कापन आ गया, भूख अच्छी बढ़ गई। तो इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि हर पेशेंट के लिए एक फॉर्मूला कभी भी लागू नहीं करना चाहिए।
हमें ये पता होना चाहिए कि इस पेशेंट की अग्नि बल क्या है, और हमें शुरुआत हमें करनी है तो हम पिपली वाले क्षार से कर सकते हैं, हम कम मात्रा में दे सकते हैं। उसके बाद अगर हमें लगता है तो हम उसके साथ दूसरा, जैसे बाद में दुरालाबा क्षार है या भल्लातक क्षार है, जहां जहाँ क्रॉनिसिटी है और पेशेंट का अग्नि बल और पेशेंट का देश प्रकृति और उसका जो है काल, सब पे अगर हमें एक पर नजर मारना है, कंसंट्रेट होके ही दवा प्रिस्क्राइब करना ज्यादा सही रहता है। जैसे मैम यदि वस्ती देना है उनको तो इसके साथ वस्ती के लिए कैसे प्रयोग करेंगे? अब डिपेंड करता है ना मैम कि जैसे अब जनरली क्या है, कभी कभी तो बता पेशेंट कंप्लेन करके आता है ना कि मुहर वद्दम मुहर द्रवम, है ना, तो जी जी ज्यादा उसको द्रव हो रहा है तो वहां पर हमें फिर वो मोचरस की बस्ती देनी पड़ेगी, जी है ना, क्योंकि पेशेंट पहले से इतना परेशान है कि उसको बार बार जो है लैट्रिन हो रही है, उससे वो इतना वीक हो रहा है, तो फिर हम लोग मोचरस की बस्ती है, शालमली की बस्ती है, इस तरह की पिक्चर बस्ती देना चाहते हैं ना। मोचरस बस्ती बहुत उपयुक्त है, बताई भी गई है शास्त्रों में। और अगर उसको जैसे लगता है कि नहीं उसको बहुत ज्यादा जो है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तब फिर हमारी जो है वो चेंज हो जाएगी, तब हम कोशिश करेंगे कि हम हुनिमादिक काट की दे दें, या फिर हम जो है चित्रग्रंथि काश की दे दें, जो भी वहां पे कॉन्स्टिपेटेड है वो अग्नि को प्रदीप्त कराना है और फिर उसको अनुसरण अनुलोमित कराना है वायु को। तो यहाँ पर भी जो है सामता निरामता, है ना, मुहुर्वद्दम मुहुर्द्रवम, इस सब चीजों को हमें देखना होगा, और फिर वो पेशेंट की अपनी कंडीशन देखनी होगी कि हम इसको कुछ नहीं, कभी कभी केवल पेशेंट इस तरह से वीक होके आता है, उसको क्षीर वाला तेल की भी बस्ती दे देते हैं, कभी कभी जी दशमूल तेल की भी बस्ती दे देते हैं, क्योंकि वायु का अनुलोमन तो वो भी करती है ना। तो ये चीजें हैं जो शास्त्रोक्त वर्णन है। हम लोग कहते हैं हमारे शास्त्र में इतना ज्यादा एक एक रोग के लिए इतनी ज्यादा दवा क्यों रखी लिखी गई है, मुझे यही लगता है कि उन्होंने हर पेशेंट पे अपनी स्टडी की होगी, है ना, जी और जी वहां भी जी उस, है ना, उस समय भी मल्टीपल तरह के उनको सबकी अग्नि एक सी नहीं होगी, सबका देश एक सा नहीं रहा होगा, कोई किसी कार का होगा, तो कितना उन्होंने सोच समझ के इतनी जब इतना ज्यादा हम लोग को दिया है मैटर, इस पे जी हम मैम, लोग को अपने भी यहाँ जैसे रिसर्च करने की जरूरत है। 3 ऋतुएं मैडम हैं, गर्मी ठंडी और बारिश, तो उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग है व्यवस्थाएं, बहुत ज्यादा बिल्कुल एनालाइज बिल्कुल करके बनाया गया है पूरा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन कर दिया, हम तो 3 ही मानते हैं, उन्होंने तो जी 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। जी जी मैम, कोई कुछ मैम पूछ ये रहा था क्या? जी गृहिणी में मैडम मैम आप एक दो मोशन के बाद ही इतनी सीवियर थकान हो जाती है मैम। हाँ, मतलब दिन भर ऐसे थकान लगती रहती है, क्रैम्स आते हैं। तक्र का तक्र वो का किस प्रयोग वजह से? करिए मैम, आप तक्र का तकलीफ प्रयोग में। करिए। हाँ हाँ, तक्र आप तो ना, तक्र को आप संस्कारित कर लीजिए। जैसे आपको लगता है कि अगर आपको तो जैसे जीरा के साथ तो आप ले सकते हो, या पंचकर्म हाँ हाँ पाउडर के साथ आप उसको संस्कारित जी मैम। करिए, और आप तक्र का सेवन ज्यादा करिए, ठीक है। और फिर जो है ना, एक परपट्टी कल्प का भी बहुत अच्छा रोल आता है, तो परपट्टी कल्प में भी यही कहा गया है कि आपको अन्न छोड़ना पड़ता है। परपट्टी कल्प में हाँ आप अन्न का सेवन नहीं कर पाएंगी, आप तक्र का सेवन कर सकती हैं, और साथ में जो है आप परपट्टी कल्प का जो है पूरा उसको वर्धमान प्रक्रिया उसकी बताई गई है कि अगर आप मिनिमम शुरू करना चाहें तो 250 से शुरू करिए, 100 mg से शुरू करिए, फिर उसको 50-50 mg बढ़ाती जाइए, है ना मैम। जैसे आपने हाँ 100 mg लिया, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, है ना, फिर आप 1 ग्राम तक भी ले जा सकती हैं। फिर 1 ग्राम पे आप 4 डेज 5 डेज 7 डेज रुक सकती हैं, आवाज फिर नहीं आ उसी रही मैम। उससे आप, हेलो, जी जी आ जी मैम, आ हाँ रही है हाँ मैम, आ रही है। जी हाँ, तो फिर उसी उसी से फिर आपने लिया 7 डेज, फिर उसी से 50-50 ग्राम करके आपने कम करते करते आप पहुंच गए। लेकिन इस बीच में जो शास्त्रोक्त है कि वहां पे आपको फिर केवल तक्र ही लेना है, और आपको तक्र पे ही, तक्रारिष्ट है या तक्र का सेवन ही करना है, उसको आप संस्कारित कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा फिर आपको अन्न अन्न नहीं लेना है। तो आपका मात्र मैम 10 दिन का। इसमें, जी मैम बोलिए। इसमें तक्र की बस्ती भी दे सकते हैं ना? हाँ, तक्र की बस्ती का वर्णन आया है, तक्र की बस्ती दे सकते हैं। तो ये से मैडम कह रही है ना कि बहुत वीकनेस लगती है, अचानक ऐसा लगता है, तो उस तरह से है। और अगर आप अन्न के साथ करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए अलग फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा आप अपना अपने अकॉर्डिंगली, यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया है, मैंने बोला था अभी दारू हरिद्रा का रोल बताया है, दारू हरिद्रा का रोल बहुत जरूर। अच्छा आया है, पिप्पली चूर्ण का आया है, या वर्धमान पिप्पली का भी बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, या 64 प्रहर राइट। हाँ जो है उसका भी वर्णन अच्छे से आया है। और साथ में जैसे मैंने अभी बताया ही था आपको कि आप व्याध रस भी ले सकते हैं, कपर्द भस्म बहुत फायदा करती है, शंख बट्टी फायदा करती है, यहाँ पे संजीवनी बट्टी फायदा करती है,
जी इस तरह मैम। की औषधियों का आप एक बना लीजिए। बाकी जाति फलादी चूर्ण है ना, मुस्तक चूर्ण है ना, इसके अलावा गृहिणी का जी पाठ रस है, ये सब चीजों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट देंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। यहाँ पे सूर्य शेखर का भी बहुत अच्छा प्रयोग बताया, लघु सूर्य शेखर का। जी उन्होंने मैम। साफ साफ ओके है ना, ओके। हाँ साफ साफ बताया कि अगर जैसे हमें कभी कभी होता है, पेशेंट कहता है कि हमको इसमें लैट्रिन में बहुत स्मेल आती है या जैसे लगता है कि एसिडिटी लग रही है, तो वहां पे स्पेशली शास्त्रोक्त वर्णन आया है कि जैसे उसमें क्या है ना, गैरिक है, शुंठी है, तो इस गैरिक और शुंठी को उन्होंने क्या किया है ना, नाग नाग बेल जो होता है, नाग बेल पत्र के स्वरस से उनको भावना दी गई है। तो जो गैरिक क्या करता है, वो उसके पित्त का जो द्रवत्व है, सरत्व, अम्लत्व, विषरत्व, ये जो भी गुण है पित्त का, इसका वो शोषण करता है और फिर पाचन पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। तो स्पेशली जो हमारा पित्त, जो हमारा कहते हैं ना, स्मेल तो पित्त के कारण थी, वो आम्लगंधी था, तो पित्त पित्त प्रकोपित हुआ था। तो स्पेशली गैरिक वहाँ बहुत अच्छा रोल करता है, और शुंठी पाचन के लिए है। और उन्होंने इसलिए नागबेल को मिला दिया है कि नागबेल जो है वो कहते हैं ना, नाग के समान उसमें बल देने की क्षमता होती है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा कॉम्बिनेशन करके पढ़ें और याद करके करें तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्ट मिलता है। जी मैम, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। कपर्दिकार, सुखशेखर, कामरूधारस, शंख भस्म और बिल्व का संजीवनी, चूर्ण, नाग हाँ संजीवनी मुस्ता, इसका योग या प्रवाल पंचामृत, जी मुक्ता शुक्ति, इन सबको मिला करके देने से, और यही है कि इसमें हमें संयमित रहना पड़ता है। जो हाँ भोजन है, हाँ ताजा हाँ छाछ में भी मैम, छाछ पीते हैं पेशेंट वो पैकिंग वाला, हाँ, तो वो भी वो फिर ये वही होता है ना, उसका फिर उतना क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है। में डाले रहते हैं, क्वालिटी भी नहीं है। तो हाँ ताजा छाछ बना करके जीरा से उसको सिद्ध करके लें, और पटोल कुलथ आदि का कषाय में पान करें, और बीच बीच में मस्ती लेते रहें, तो 15-15, 20-20 साल के पेशेंट ठीक हो जाते हैं मैम। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, मैम थैंक यू थकान सो मच। लगती है तो उसको गुड़ का पानी दे सकते हैं ना, पुराना गुड़ का पानी। एक्चुअली मैम जनरली वही है ना, देखिए जो आप कह तो सही रहे हो उसका, लेकिन उस तरह से गुणोदक का वर्णन वहाँ आया नहीं है। गुणोदक की जगह तकरारिष्ट को ही ज्यादा महत्ता दी गई है। आपने ओके। कहीं पढ़ा हो तो आप बताइए, है नहीं, ना। मैं देती हूँ पेशेंट को, बोलती हूँ कि गर्म पानी में गुड़ डाल के, अदरक डाल के, सेंधा नमक डाल के, वो बहुत मैडम वो थकान रस जैसा है तब रस ले का लेना। प्रीणन करेगा मैडम, अच्छा। वो पाचन नहीं हाँ करेगा, रस का प्रीणन करेगा, इसलिए वीकनेस कम होगी। हाँ कम हो अंजना मैडम जाएगी। थैंक यू वेरी मच, रस रत्न समुच्चय का आपने जो रेफरेंस दिया ना, क्योंकि मैं कैंसर के पेशेंट में जब ट्रीटमेंट करती हूँ तो ये सारा अग्नि विचार छोड़ के दूसरा कुछ विचार ही नहीं होता है मैम। जी और मैम, अभी जी जिन्होंने मैम, गृहिणी बताया तो जी मैडम ने तो इतना क्लासिकली, मतलब आपने एकदम बेसिक क्लियर कर दिया। बस जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं उस वक्त में ये ध्यान में रखिए कि अग्नि का भी जो है वो फिजियोलॉजिकल फॉर्म अलग होता है एंड पैथोलॉजिकल लेवल में उसका कंसिडरेशन अलग होता है। फिजियोलॉजिकल फॉर्म में मतलब जो एक हमारा अग्नि करके जो हमारा बेसिक, अगर उसका माल फंक्शनिंग या अजीर्ण होता है या फिर दीपन पाचन सही से नहीं हुआ, तो एक जैसे हम खाना खाने के बाद में धातुओं के पोषण के लिए हम खाना खाते हैं, तो वैसे अग्नि का पोषण होना बहुत जरूरी है। और जब आप अग्नि के रेफरेंसेस पढ़ेंगे हमारे, बिलीव कीजिए ट्रीटमेंट लाइन आप किसी भी एक विचार को लेके करिए। वो चरकोक्त 13 अग्नि है तो उसमें से भूताग्नि को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। जो 5 धात्वाग्नि, सॉरी जो जठराग्नि 1 और भूताग्नि 5, मैडम ने जो अभी कटुरस और ये बताया तो वो भूताग्नि लेवल पे काम करते हैं। जठराग्नि हम जैसे दीपन पाचन कुछ चीज दाढ़ीमाशक दे देते हैं, हिंगवाष्टक दे देते हैं, एक जठराग्नि अच्छे से प्रदीप्त होके समान वायु को बहुत अच्छे से संदुक्षण होके जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है। लेकिन जो धात्वाग्नि लेवल पे 7 आपके जो धात्वाग्नि है, उनको जब आगे चल के जो संप्राप्ति एक्यूट है तो आप इससे बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते। जैसे गृहिणी कुछ दुष्टि हो गई, कुछ एलोपैथिक ले लिया, कुछ दुष्टि टॉक्सिन्स बढ़ गया या फिर कुछ अध्यशन वगैरह हुआ, तो वो जो भी विषमदाजीर्ण है या विदग्धाजीर्ण है या कफज गृहिणी दुष्टि वो दूर हो जाती है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार देखिए और शारंगधर के अनुसार देखिए। सुश्रुत में अग्नि मतलब पाचकाग्नि, रंजकाग्नि, आलोचाग्नि, साधकाग्नि और भ्राजकाग्नि, इन्हीं को पर्टिकुलरली अग्नि माना है। और जब आप ये मेटास्टैटिक फॉर्मेट में जब पूरी तरह से फैल जाता है कैंसर, तो आपको पर्टिकुलरली ऐसे लक्षण दिखते हैं कि वहां पे वो आपको ट्रीटमेंट उसी हिसाब से देनी पड़ती, क्योंकि इतना फास्ट उसका स्पीड रहता है या मेटास्टैटिक स्पीड रहता है। तो आई थिंक दैट कि मैम ने अभी
को जो भी डोसेस बताई या कटु रस और अम्ल रस का इन्होंने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाउ डीप नॉलेज। मैम आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि पर्टिकुलरली जो हमारे शारंगधर जी है, शारंगधर जी ने जो 5 पित्त है उनको पर्टिकुलरली माना, मतलब इतना पित्त को इम्पोर्टेंस दिया है कि उन्होंने रंजक, प्राजक, आलोचक और जैसे हमारे सुश्रुत मानते हैं। द रीजन दे वर वेरी प्रैक्टिकल, दे वर वेरी, मैडम ने जैसे बताया उन्होंने बहुत सारे पेशेंट ट्रीट नहीं किए, उन्होंने हर पेशेंट ट्रीट करके उनकी हर एक सूक्ष्म लेवल, उनका जो भी दिव्याग्न दृष्टि होगा उससे पाचकाग्नि लेवल पे क्या होता है, राजकाग्नि लेवल पे क्या काम होता है, और ऐसे करके उन्होंने ये सारा चीज बनाई। इसकी वजह से आपको कुछ योग सुश्रुत के अलग दिखेंगे, वाग्भट के योग अलग दिखेंगे, क्योंकि वाग्भट ने मे बी ही हैज सीन द पैथोलॉजिकल पेशेंट्स अ लॉट, इसलिए उन्होंने जो दोषाग्नि माने हैं, इवन उन्होंने मलाग्नि 3 अलग माने हैं, वाग्भट ने दोषाग्नि 3 अलग माने हैं, और धात्वाग्नि 7, भूताग्नि 5 और उसके साथ में अग्नि विचार रखा है। तो ये सबके सूक्ष्म विचार और ट्रीटमेंट में देखिए अलग अलग जगह पे आपको, जैसे पंचभौतिक लोग सिर्फ पंच महाभूतों के लेवल पे ही ये करके ट्रीटमेंट करते हैं, तो वैसे आप जो भी कोई कंसेप्ट लेके ट्रीटमेंट करो, यू विल श्योरली गेट द कंसेप्ट। बट मैडम जैसे बता रही, वैसे स्टडी हमारा होना चाहिए जो हम नहीं करते। थैंक यू वेरी मच मैम। अंजू मैम प्लीज आप कल वातज और पित्तज का भी लेते तो अच्छा होता, गृहिणी चिकित्सा और गृहिणी सब। ठीक है, ठीक है मैम, आपने मेरे बहुत को अच्छा गृहिणी बताया बहुत मैम। पसंद आता है। हाँ, मैं हाँ जो मैम, गृहिणी कल पढ़ती हूँ ये ना तो हाँ, यस मैम, यस मैं ट्रीटमेंट जो पढ़ती हूँ तो मैं फिर बेसिक्स ट्रीटमेंट ज्यादा पढ़ती हूँ, तो मुझे मैं देखती रहती हूँ शास्त्रों में, और मुझे जो अच्छा लगता है फिर मैं उसके हिसाब से चिकित्सा व्यवस्था, अब जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से बताया अभी, बहुत ही मैडम भी आजकल बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और बिना किताबों के ना कोई फायदा नहीं होता। आपको जो भी आप यहाँ सुनते हो, साथ में थोड़ा सा चरक और सुश्रुत के साथ भी अगर आप अपने आप को जुड़ाव महसूस करोगे ना, बहुत अच्छा आपको फीलिंग आएगी, और फिर आपकी चिकित्सा और अच्छी से आ जाएगी। जैसे अभी सर ने कहा कि हम सुन के बहुत सीखते हैं, लेकिन मुझे लगता है सुनने के साथ साथ हम लोग को थोड़ा थोड़ा अपने टेक्स्ट को भी खोलना चाहिए बीच बीच में, और उसके साथ भी डिस्कशन करना चाहिए, तो और अच्छा कर पाएंगे। मैडम मैंने परसों एक केस बताई थी, शायद आप थे तब ना, सीए की जो केस थी, जो पॉट डिसीज की हिस्ट्री थी, और उसका पेट स्कैन जो भी है वो ऑप्टिक भी दिखा, और सब जगह पे लिम्फ नोड्स। तो अभी वो पेशेंट इस कंफ्यूजन में था कि मैं ऑपरेटिव करूं कि नहीं करूं या आगे। मैडम मैंने उनको सिर्फ दीपन पाचन दिया, रसपाचक घन दिया, और उसके साथ में मैंने एक अच्छा योग अमृत और मतलब अमृता जो गुड़ुची कुटकी केरातिक और इसका दिया। मैम जो पेन के लिए वो जिसकी वजह से उनको वो मेसेंट्रिक नोड का ऑपरेटिव करने जा रहे थे, और बाकी के अलग अलग लिखे, मैम उनका पेन 3 दिन में सबसाइड हुआ। कुछ भी नहीं, बस पेशेंट आया और अपने को संप्राप्ति समझ रहा है, और अपन कुछ नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर वरीड अबाउट कि भाई कोई कैंसर ना निकले, या डॉक्टर्स तो सर्जरी। उन्होंने यहाँ तक अनुता मैम, मैं लीव कर रही हूँ, आप ना ये बंद कर दीजिएगा संभाषण, ठीक है? मैडम मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, मैं इस पे नहीं हूँ ना। अंजना मैम आप कर दीजिएगा। तो होस्ट कौन है? ठीक है, करिए, आप करिए, ठीक है, आप जाइए, कर लीजिए, आप कर लीजिए। नहीं मैम, मैं एक्चुअली पेशेंट आ गया थी तो मैं लीव कर गई थी, तो अब मैं होस्ट नहीं रही हूँ, अब अंजना मैम कर दीजिए। ठीक है मैम, हो जाएगा, अरविंद सर से बोल देंगे, हो जाएगा। मैम नहीं बात मैम, पूरी करिए। को होस्ट है ना मैडम आप, तो अंजना मैम भी कर सकती, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। तो मैम उनको 3 दिन में वो तो फर्क गिरा है, लेकिन उन्होंने बोला हम सिर्फ बायोप्सी कराएंगे, क्योंकि मन में टेंशन, एलोपैथिक लोग एकदम डरा देते हैं, लेकिन हम उसके साथ में आयुर्वेदिक एज ए पैरेलल लाइन भी लेंगे, और उसके बाद में आपके पास में आएंगे। बट 3 दिन में वी कैन एंटर, और उनको बाकी कुछ भी नहीं, ज्वर की संप्राप्ति लगी, क्योंकि उनको टेम्परेचर और मतलब मंदाग्नि के सारे लक्षण थे, और पॉट्स डिसीज की हिस्ट्री थी, तो रसपाचक और ये सारी चीजें देने का वजह से कितना था कि आगे का धात्वाग्नि मानदेय और ना बढ़े, ताकि लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि सारे लिम्फ नोड से कनेक्टेड। मैंने वो पिक नहीं डाली एक्चुअली, शायद रिपोर्ट डाला था, बट मैं फिर से डाल दूंगी। तो दे गॉट रिजल्ट इन 3 डेज। लेकिन आपने वो अभी ये किया मैम, ये जब आप कैंसर ट्रीट करते हो मैम, यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लगता है, डीपर लेवल ऑफ कि हम कहाँ पे दीपन करें, कहाँ पे पाचन करें, और उसकी वजह से रिजल्ट भी वैसे मिलता है। बट इतना सूक्ष्म विचार प्रेशर में होता नहीं है, उतना स्टडी डिटेल करने के लिए और ट्रीटमेंट देने के लिए आ आपके पास जाएगा में मैम, समय धीरे चाहिए। धीरे आप धीरे जब ये सब सुनोगे करोगे आ जाएगा, आ जाएगा। बहुत आगे बढ़ चुके हो, लेकिन आप और अच्छा करोगे, क्योंकि शास्त्रों में तो मैम बहुत और भी अंशांश कल्पना दे रखी है ना, शास्त्रों में देखते तो बहुत डीप दे रखा है, हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाते है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, डिस्कस। प्रैक्टिस बाजू में रख के पहले पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस देखो। सच में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। यस मैम, यस। तो फिर सत्संग में हो क्या जी? सर आ गए क्या?
क्योंकि ट्यूमर डॉक्टर वगैरह सर जहाँ आगे रहता है ना मैम, मेरा योग जो रहता है जी वो जी शंखवटी, संशमनी और प्रव्याद्रस जो आपने बताया नागवेली की जी सिद्धिका, तो मेरे काफी घन को जो है वो गुरुची, नागवेल और कड़ूनिम्ब इसका भावना रहता ही है। घन भले ही रहे वो जी फॉर्मेट, लेकिन उनको भावना उसकी मिलती है। और दूसरा आपने जो बताया त्रिकटु, पिपली, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ये मेरे एंटी कैंसर जी जो मेरे कॉम्बिनेशन है उसका बहुत अहम हिस्सा है। तो वो फिर से रिवाइवल हो गया कि हाँ क्यों हम यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपसे मैम मिलके इसको बहुत अच्छा कल लगता है कल जी। कंटिन्यू रख देंगे मैम आगे का। ठीक है ठीक है ठीक हाँ है, मैम, कोशिश ये करती हूँ सब मैं। तीनों ठीक तीनों परगृहणी पे डिटेल कर देंगे मैम इसको पूरा। ठीक है मैम, ठीक ठीक कर देंगे। थैंक ठीक यू है मैम, मैम। अच्छा लगता है मेरे को भी। ठीक है, बंद थैंक यू करें अब? जी जी मैम। मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम, सभी मैम का थैंक यू। जी मैम, थैंक यू, प्रणाम। हाँ, मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम जी सभी सर, लोगों को। प्रणाम। थैंक यू। जी सर।